अस्सलाम इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ की विच इज़ केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिका ऑल्सो नोन एज ड्राई आई सिंड्रोम। इसकी डेफिनेशन क्या है कि केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिका और ड्राई आई सिंड्रोम इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन वेयर एक्वस टेयर प्रोडक्शन इज़ इनसफिशिएंट टू मेंटेन नॉर्मल टेयर फिल्म। हमने जब बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े थे लैक्रिमल सिस्टम की, तो हमने पढ़ी थी एक टेयर फिल्म हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक एक्वस लेयर इंटरमीडिएट लेयर पढ़ी थी। अगर वहाँ पे टेयर की प्रोडक्शन इनसफिशिएंट हो या लेस हो, बेसिकली टेयर की प्रोडक्शन में कोई मसला आया हो, टेयर की प्रॉपर्ली प्रोडक्शन या सिक्रेशन नहीं हो पा रही हो, तो उसकी वजह से टेयर फिल्म जो है वो प्रॉपर्ली एक्वस नहीं होगी। तो उस वो जो मसला होता है दैट इज़ बेसिकली नोन एज ड्राई आई सिंड्रोम, दैट इज़ नोन एज केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिका के क्लिनिकल कंडीशन वेयर एक्वस टेयर प्रोडक्शन इज इनसफिशिएंट टू मेंटेन नॉर्मल टेयर फिल्म। अगर ये डेफिनेशन नहीं याद हो सकती तो आप ये दूसरी डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द प्री कॉर्नियल टेयर फिल्म, जिसकी हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, कॉज्ड बाय डिक्रीज टेयर प्रोडक्शन और इंक्रीज एवापोरेशन रिजल्टिंग इनटू अनस्टेबल टेयर फिल्म एंड ओकुलर सरफेस डिजीज। कि या तो डिक्रीज टेयर प्रोडक्शन हो रही है या टेयर प्रोडक्शन नॉर्मल है, एवापोरेशन टेयर से ज़्यादा हो रही है, विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इनटू अनस्टेबल टेयर फिल्म एंड ओकुलर सरफेस डिजीज। अब एक्वस टे अगर तो एक्वस टेयर डेफिशिएंसी हो, मतलब कि टेयर की प्रोडक्शन ना हो पा रही हो सही से, तो उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। एक तो मेन इज प्योर केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिका, जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड्स अलोन इन्वॉल्व होते हैं। इसकी उन्हें फर्दर टाइप्स बताई कि कॉन्जेनिटल ए लैक्रिमा हो, लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट ना हो, डीनर्वेशन हाइपोसिक्रीशन या इडियोपैथिक हाइपोसिक्रीशन होगी। इडियोपैथिक हाइपोसिक्रीशन तो विदाउट एनी कॉज हाइपोसिक्रीशन हो रही है। टेयर्स की डीनर्वेशन हाइपोसिक्रीशन इस व्हेन आप कोई सर्जरी के दौरान ऐसा हो कि ट्राइजेमिनल नर्व या लैक्रिमल नर्व को कोई ट्रॉमा पड़ गया हो या उसको कोई मसला आ गया हो, जिसकी वजह से अब टेयर्स की प्रॉपर्ली सिक्रीशन नहीं हो पा रही। प्राइमरी स्टोगरेन सिंड्रोम विच इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसमें लिम्फोसिटिक इन्फ्लेमेशन और डिस्ट्रक्शन हो जाती है लैक्रिमल और सलाइवरी ग्लैंड्स की विदाउट एनी सिस्टमिक एसोसिएशन। एज रिजल्ट में ड्राई आई और ड्राई माउथ होते हैं। सेकेंडरी शोगरेन सिंड्रोम, जिसमें ड्राई आइज हों बट दीज ड्राई आइज आर एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। प्राइमरी शोगरेन सिंड्रोम में क्या था कि सिस्टेमिक एसोसिएशन नहीं थी। सेकेंडरी शोगरेन सिंड्रोम इज ड्राई आइज विच आर एसोसिएटेड विद अ systemic autoimmune disorders like rheumatoid arthritis or SLE. Non-Sjogren syndrome is when dry eye are caused by non-autoimmune disorders like for example trauma हो गया, कोई केमिकल थर्मल या कोई रेडिएशन की वजह से ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया लाइक ट्रैकोमा हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई हो लाइक सार्कोइडोसिस और थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया लाइक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, कोई ट्यूमर हो गया लाइक बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गए लाइक ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। एवापोरेटिव टेयर डिस्फंक्शन क्यों होता है? इट इज़ यूजली कॉज्ड बाय द मेबोमियन ग्लैंड डिस्फंक्शन, जो कि हमने पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस के केस में पढ़ा था। क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं कि देयर इज फीलिंग ऑफ ड्राइनेस, इरिटेशन, बर्निंग एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन विच बिकम्स वर्स इन सन, विंड और हॉट क्लाइमेट। के वही एक तो टेयर्स प्रोड्यूस नहीं होगी तो ड्राइनेस होगी, इरिटेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, ऐसा लग रहा होगा कोई चीज़ आंखों में गई हुई है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। इट दैट सेंसेशन वुड ऑल्सो बिकम वर्स जब भी पेशेंट या जब भी इंडिविजुअल सूरज की रोशनी में निकलेगा या हवा उसकी आंखों में पड़ेगी या किसी हॉट हॉट क्लाइमेट में वो निकलेगा, तो इसको ये सिम्टम्स मैनिफेस्ट होंगे। फोटोफोबिया होगा ड्यू टू पंक्टेट एपिथेलियल केराटोपैथी, स्ट्रिंगी म्यूकस डिस्चार्ज निकलेगा एंड ट्रांसिएंट ब्लरिंग होगी विजन की। पेन वुड वर्सन विद ब्लिंकिंग ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियल फिलामेंट्स। साइंस क्या होते हैं? एक तो पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस विद मेबोमियन ग्लैंड डिस्फंक्शन, reduced volume of tears in the marginal tear strip and thinning of precorneal tear film, because aqueous वाली लेयर कम हो रही होगी तो thinning हो रही होगी precorneal tear film की। presence of mucus strands and debris in the conjunctiva, punctate epithelial erosion, और कॉर्निया में हमको म्यूकस स्ट्रेन्स लाइंड विद एपिथेलियम मिलेंगे अटैच टू वन एंड ऑफ द कॉर्नियल सरफेस। उसके बाद हम आ जाते हैं इनकी डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस डिपेंड करती है क्लिनिकल साइंस में हमको डिक्रीज मार्जिनल टेयर स्ट्रिप मिलेगी, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्ट्स मिलेंगे और कॉर्नियल फिलामेंट्स मिलेंगे। फिर स्पेशल टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका टेयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट या टेयर फिल्म ब्रेकअप टाइम टेस्ट। इट इज़ बेसिकली अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टेयर फिल्म टू ब्रेकअप फॉलोइंग अ ब्लिंक। नॉर्मल टाइम क्या है? 15 to 20 सेकंड। ड्राई आई के केस में क्या होता है? इट इज़ रिड्यूस टू लेस देन 10 सेकंड, जिससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। एपिथेलियल स्टेनिंग हम कर सकते हैं, पीछे उन्होंने फ्लोरेसेंट स्टेनिंग की तस्वीर दिखाई गई है कि कॉर्नियल फिलामेंट्स हम स्टेन करें फ्लोरेसेंट डाई से। हम फ्लोरेसेंट डाई यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉर्नियल वही कॉर्नियल की एपिथेलियल सेल्स को, कंजंक्टिवल एपिथेलियल सेल्स को स्टेन करता है। हम फ्लोरेसेंट के अलावा हम रोज बेंगल स्टेनिंग कर सकते हैं, रोज बेंगल डाई यूज़ कर सकते हैं विच स्टेन्स द डेड एंड डिवाइटलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स, म्यूकस एंड कॉर्नियल फिलामेंट्स। या हम ज़्यादातर लाइसेमिन ग्रीन भी स्टेन प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे लेस इरिटेशन कॉज होती है। तो ये 3 स्टेन्स हैं, इनके नाम याद रख लेना। और एक इंपॉर्टेंट टेस्ट याद रख लेना विच इज़ नोन एज शर्मर्स टेस्ट।
Schirmer test, it basically detects the even the mild cases of keratoconjunctivitis sicca. इसमें टॉपिकल एनेस्थीसिया, ये या तो टॉपिकल एनेस्थीसिया के साथ भी हम कर सकते हैं या विदाउट एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं. इसमें बेसिकली होता क्या है, टिप ऑफ वटमैन फिल्टर पेपर, एक वटमैन फिल्टर पेपर होता है विच साइज इज 5x35. दैट टिप ऑफ द वटमैन फिल्टर पेपर इज फोल्डेड एंड प्लेस्ड इन कंजंक्टिवा एंड इट्स वेटिंग इज नोटेड आफ्टर 5 मिनट्स. जो ड्राई आई होती हैं, ड्राई आई के केस में क्या होता है, जो वेटिंग हुई हुई होती है वाटरमेलन फिल्टर पेपर की, वो 6 मिलीमीटर या लेस देन 6 मिलीमीटर में हुई होती है. किस तरह हम परफॉर्म किस तरह करते हैं कि पेशेंट इज आस्क्ड टू कीप द आईज टेंटली क्लोज्ड, जब हम पेपर उसकी कंजंक्टिवा में डाल देंगे. देन आफ्टर 5 मिनट्स द फिल्टर पेपर इज रिमूव एंड अमाउंट ऑफ वेटिंग फ्रॉम द फोल्ड इज मेजर्ड. इफ द वेटिंग ऑफ पेपर इज लेस देन 10 मिलीमीटर, ये डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया याद रखना है कि इफ वेटिंग ऑफ पेपर लेस देन 10 मिलीमीटर विदाउट एनेस्थीसिया और लेस देन 6 मिलीमीटर विद एनेस्थीसिया, दैट इज कंसिडर्ड एब नॉर्मल. ये इसका डायग्नोसिस का यही है कि वॉटमैन पेपर की अगर तो लेस देन 6 मिलीमीटर हो विद एनेस्थीसिया और लेस देन 10 मिलीमीटर हो विदाउट एनेस्थीसिया, देन वी वुड कंसिडर एबनॉर्मल या वी वुड गो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ केराटोकंजंक्टिविटिस सिका. फिर एक इंप्रेशन साइटोलॉजी भी होती है जिसके थ्रू हम गॉबलेट सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं विच आर रिड्यूस्ड इन द ड्राई आई. कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, कॉर्नियल स्कारिंग एंड ब्लाइंडनेस. ट्रीटमेंट किस तरह होती है, तो कंजर्वेटिव हो सकती है क्योंकि एक मेनली मसला कहाँ है, टेयर प्रोडक्शन में. तो हम आर्टिफिशियल टेयर के सब्सटीट्यूट्स दे दें, लाइक आर्टिफिशियल टेयर्स दे दें, जेल्स दे दें, ऑइंटमेंट्स दे दें विच आर द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट. लाइक सेलुलोज डेरिवेटिव्स दे दें, फॉर एग्जांपल मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल और सोडियम हाइलुरोनेट दे दें, पेट्रोलियम मिनरल्स दे दें, लाइक पेट्रोलियम मिनरल ऑयल दे दें, एग्जांपल लैक्यूल्यूब आई जेल. हम ऑटोलोगस सीरम दे सकते हैं विच इज़ यूज्ड एज आई ड्रॉप्स एंड इट कंटेन्स ग्रोथ फैक्टर्स एंड विटामिन ए, क्योंकि आइज़ की हुई कंजंक्टिवा की और कॉर्निया की प्रोटेक्शन करानी है और उसकी फर्दर ग्रोथ करानी है, क्योंकि अब टेयर फिल्म सही से नहीं बन रही, क्योंकि टेयर फिल्म में डिस्फंक्शन आया हुआ है. तो इसलिए हमने कॉर्निया को और कंजंक्टिवा को एक तरफ से प्रोटेक्ट करने, जो हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी उसकी. म्यूकोलिटिक एजेंट्स दे सकते हैं लाइक 5% एसिटाइल सिस्टीन ड्रॉप्स फॉर डिस्पर्सिंग म्यूकस थ्रेड्स. टॉपिकल रेटिनॉइड्स दे सकते हैं जो कि बेसिकली विच विल प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम फ्री रेडिकल टॉक्सिक एलर्जेंस एंड इन्फ्लेमेशंस. एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स दे सकते हैं लाइक टॉपिकल एनसेड्स, टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन इफेक्टेड ड्रग्स, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ओरल ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं. और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं विच ट्रैप द फ्लूइड बिहाइंड द लेंस, तो इसलिए हम सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं. सर्जिकल में हम ज़्यादातर जाते नहीं, लेकिन सर्जरी का भी उन्होंने दिखाया हुआ है. हम पंक्टल प्लग्स प्रोवाइड करते हैं. पंक्टल प्लग्स हम बेसिकली प्लेस करते हैं इन द कैलकुलस इन द कैनेलिकुलस टू रिड्यूस द टेयर ड्रेनेज. सर्जिकल कोल्ट्री ओक्लूजन कर सकते हैं लैक्रिमल पंक्टाई की. लिम्बल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, या ट्रांसप्लांट को बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेरोटिड डक्ट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं कंजंक्टिवा पे लेवल पे, ताकि वो सिक्रीशंस बेसिकली प्रोड्यूस होती ना. तो सर्जिकली हम ज़्यादातर नहीं जाते. सर्जिकल के बस नाम भी याद रख लेंगे तो इट्स मोर देन इनफ. मेनली जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो याद रख लेनी है. एंड दैट वाज ऑल रिलेटेड टू केराटोकंजंक्टिविटिस सिका. आई होप ये समझ में आ गया. उसका शर्मर टेस्ट याद रख लेना. एंड थैंक यू.